परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज 31 मार्च 2019 के लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सभी बेहद के बच्चे जो हैं इस प्रोग्राम का वेट कर रहे थे और सभी अब धीरे धीरे ऑनलाइन आने लगे हैं और सभी लोगों का स्वागत है बापूजी के लाइव यूट्यूब प्रोग्राम में। सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में हम यहाँ पे किसी का नाम या उनके बारे में कुछ कहेंगे नहीं। सीधा जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन और उसके आंसर हम इसमें डालेंगे। अभी आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लाइव प्रोग्राम में लिखेंगे उसका कोई जवाब उसके क्वेश्चन लिए नहीं जाएंगे। तो बस सभी का स्वागत है और बापूजी आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो हमने लिखे थे जो कि अभी समय के हिसाब से हम आपसे डिस्कस करेंगे। सभी लोगों का स्वागत है। अभी करीबन 130 लोग आ चुके हैं ऑनलाइन और बापूजी हम ये जानना चाहते हैं कि मनुष्य जाति का दूसरे तारे या सितारों पे जाने का जो मिशन है क्या वो सक्सेस होगा, कब तक होगा, आप बताएं। देखो, जो आत्माएं हैं, हम आत्माओं की बात करते हैं ना जी। अब मिशन, आत्माओं का मिशन की मैं बात करता हूँ तो जर्नी ऑफ सोल में मैंने सब कुछ बता दिया है। जर्नी ऑफ सोल की वीडियो देखिए तो आत्मा कब और कैसे और कब तक जा सकती है आत्मा, तो जर्नी ऑफ सोल का वीडियो देखिए। बापूजी यहाँ एक और जानना चाहूँगा, क्या मृतक आत्मा मृत्यु के बाद भी अन्य चांद सितारों पर जा सकती है? मृत्यु के बाद भी तो ऊपर स्वर्ग लोग, महलोक, धनलोक, तपलोक, फिर दूसरे लोकों में जाती हैं। तो जो आत्मा पावरफुल होती है तो ऊपर के लोकों में जाती हैं। तो ये भी मैंने जर्नी ऑफ सोल में बताया हुआ है। बाबूजी क्या परमात्मा की विल पावरफुल है या हमारी फ्री विल पावरफुल है? देखो, आत्माएं फ्री विल है। मैंने ये वीडियो में बताया हुआ है कि आत्माएं किसी के प्रभाव में आके, आत्मा के प्रभाव में आते हैं तो ये मृत्यु लोक में आती हैं। बाकी परमात्मा का प्रभाव होता है तो वो परमधाम चली जाती है। इसलिए आत्मा फ्री विल है, परमात्मा अपना प्रभाव नहीं डालता। परमात्मा ने तो ब्रह्मांड बना दिया, महाब्रह्मांड बना दिया, परम महाब्रह्मांड बना दिया। तो ये मेरी जो वीडियो है क्रिएशन ऑफ गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, देखिए उसमें क्लियर बताया हुआ है कि आत्मा फ्री विल है। आत्मा जो करती है वो पाती है। मनुष्य के मृत्यु का जवाबदार परमात्मा है या कोई और? आत्मा अपने स्वयं के जिम्मेदार हैं, परमात्मा नहीं। आत्मा जब जन्म मरण के चक्र में आती हैं तो ये मृत्यु लोक है, तो मृत्यु लोक में आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती रहती है, तो उसके लिए परमात्मा जिम्मेदार नहीं है। मगर कुछ जैसे ऋषि मुनि थे तो अपना स्थूल शरीर में से सूक्ष्म शरीर निकाल के बाहर चली जाती हैं आत्माएं। तो स्थूल शरीर छोड़ देती है तो वो अपने पुरुषार्थ से जाती है, अपनी इच्छा से जाती है, वो परमात्मा की इच्छा नहीं है। बापूजी जो यहाँ धरती लोक के वैज्ञानिक है, जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, क्या वो फिजिक्स के नियमों को संपूर्णतः जान पाएंगे? देखो, फिजिक्स के नियम जो अभी तक साइंस डेवलप हो रहा है जी। मैंने एक वीडियो बनाया कि आगे चलकर स्पिरिचुअल साइंस आएगा। कैसा आएगा? जैसे आज 10-11 डायमेंशन तक की बात करते हैं ना सर जी। साइंस वाले पहले तो ये बात नहीं कर रहे थे। ये क्वांटम थियरी में जो बात कर रहे हैं अभी, पहले तो सिर्फ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तक आए थे। फिर इसके आगे क्वार्क आए, फिर इससे आगे आज स्ट्रिंग थियरी आई है। तो स्ट्रिंग थियरी में 10-11 लेवल की बात की है इन्होंने, अलग मतलब अलग अलग लेयर्स के हैं। तो ये सब बातें साइंस डेवलप हो रही है, आगे चलकर निकलेगी, स्पिरिचुअल साइंस आएगी। बापूजी हम ये जानना चाहते थे कि जो ग्रेविटी है, जैसे ग्रेविटी खींच के रखती है हर चीज़ को, तो क्या ग्रेविटी और प्रेम एक समान, क्या हम उनकी समानता कर सकते हैं? प्रेम मनुष्य को जोड़ के रखता है या कर्म? ये दोनों चीज़ को हम समझना चाहेंगे। क्या ग्रेविटी और प्रेम एक ही चीज़ है? देखो, ग्रेविटी किसको कहते हैं? जैसे धरती की ग्रेविटी खींच के धरती पर नीचे ले आती है। फिर समझो कि गैलेक्सी की ग्रेविटी गैलेक्सी को बीच में पकड़ के रखती है। तो ये ग्रेविटी मतलब आत्मा की ग्रेविटी होती है, आत्मा की ग्रेविटी, आत्मा की पावर।
ग्रेविटी माना पावर। तो दूसरे मनुष्यों को जो खींचती हैं तो वो ग्रेविटी उसके प्यार में तब्दील हो जाती है। इसकी पावर दिल के अंदर तब्दील हो जाती है और दिल से प्यार निकलता है। जब दिल से प्यार निकलता है, आत्माओं का दिल से प्यार निकलता है, तो ग्रेविटी माना पावर, पावर प्यार में परिवर्तन हो गई। तो प्रेम मनुष्य को जोड़ के रखता है या मनुष्य के कर्म? प्यार तो सब में करना ही पड़ता है, मगर कर्म बंधन ऐसे आ जाते थे, एक दूसरे को प्यार नहीं रहता, प्यार टूट जाता है। और दुनिया की हालत देख रहे हो, सब दुनिया एक दूसरे के कर्म बंधन में फंसी पड़ी है। तो दुनिया की हालत क्यों है? तो कर्म बंधन के कारण है। बाबूजी, प्रेम की वास्तविकता क्या है? क्या प्रेम लय जो लव है वो समय, स्पेस और डायमेंशन में बदलता रहता है? जो प्रेम हम मनुष्य अभी धरती लोक पे एक दूसरे को देखो, करते हैं। मनुष्य का प्रेम अलग है। अच्छा। फिर दूसरे लोक में जाओ, जिसको गांधर्व लोक भी कहते हैं, स्वलोक से फिर स्वरलोक में जाओ, स्वर्ग लोक में जाओ, तो वहां का भी प्यार होता है, अलग अलग टाइप का। तो प्यार की भावना की एक अलग क्वालिटी अलग होती है। इससे ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक में चलाओ, ब्रह्मापुरी में जाओ, तो वहां की प्यार की क्वालिटी में फर्क पड़ता है। क्योंकि पावर, जब आत्मा की पावर की क्वालिटी में फर्क पड़ता है, सूक्ष्म शरीरों में फर्क पड़ता है। फिर विष्णुपुरी में जाओ, परम धाम में चले जाओ, तो आत्मा निराकार होती है। तो निराकार की प्यार, निराकार का प्यार सारे विश्व के लिए होता है, और वो भावातीत प्यार होता है। और भावातीत प्यार वो सबको, अगर आकारी रूप में, परमात्मा के प्रेम की बात नहीं कर रहे, हम मनुष्य आत्मा की। तो आत्मा जब परम धाम में जाते तब करते हैं ना। आत्मा क्या बन गई? परमात्मा बन गई। तो प्यार तो आत्मा का ही है ना। आत्मा क्या बन गई? उसकी स्टेज आत्मा निराकारी बन गई। तो निराकारी बन गई तो कर्म बंधन टूट गया। तो आत्मा परमात्मा बन गई, तो परमात्मा का प्यार अलग होता है। तो प्यार की स्टेज अलग अलग होती है, प्यार की भावना अलग अलग होती है, अलग अलग लेयरों में अलग होती है। गैलेक्सी में अलग प्यार होता है, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, सभी जगह अलग अलग होता है। तो जो मनुष्य से प्रेम करता है, तो ये मेरा प्रश्न था कि मनुष्य का प्रेम ज्यादातर स्वार्थ होता है। मैंने तो देखा है, मनुष्य का प्यार एक दूसरे को स्वार्थ, प्यार में स्वार्थ होता है। रिश्ते नाते जो भी है, देह और देह के संबंध का प्यार जो है वो स्वार्थ है। तो ऊपर के लोगों में ये नहीं चलता। धीरे धीरे ऊपर के लोगों में धीरे धीरे कम होता जाता है। आप गैलेक्सी में जाओ तो ना के बराबर प्यार होता है, मगर वो नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। तो वो वास्तविक है या अवास्तविक है? प्रेम एक भावना है, एक इमोशन है, तो वो वास्तविक है? देखो, भावना वाला प्यार वो बंधन में लाता है, कर्म बंधन में लाता है। इसलिए भावातीत प्यार करना चाहिए। हमेशा कहा था अर्जुन को भी, श्री कृष्ण ने क्या कहा था? तो भावनाओं की नदियों में मत बह। क्योंकि भावना देह और देह के संबंधों में, भावनाओं में बह जाती है तो आत्मा कर्म बंधन में आ जाती है, और कर्म बंधन में आके फिर उल्टे फुल्टे कर्म करती है। इसलिए भावातीत प्यार होना चाहिए। बाबूजी, अभी हम यहाँ थोड़ा से और क्वेश्चन लेना चाहेंगे, जिसमें मंदिर में होने वाले जो उपचार है, जो देवी देवता मैं अभी 2 मिनट, मेरी ओर से 2 मिनट बीच में मैसेज दे दूं, मेरी ओर से। हाँ जी, आप अपने हिसाब से बताइए। बाद में ये करते हैं, चालू रहेगा वो। मगर जो अच्छे बच्चे हैं, कोई इधर उधर प्रभाव में आके, आत्माओं के प्रभाव में आके बिखर गए हैं कई बच्चे, और वो बहुत ही दुखी हैं, तो मैं ऐसी बच्चों को कहता हूँ दुखी ना हो। मैं ऐसे सभी बच्चों को कहता हूँ, मैं सभी बच्चों को माफ़ करता हूँ। और सभी ऐसे बच्चे एकलव्य बनकर, अब अंतिम समय है, अंत का भी अंत समय चल रहा है, तो स्व परिवर्तन में ध्यान दे, किसी के प्रभाव में, आत्मा के प्रभाव में ना आए। सभी हमेशा बेहद के बाप के प्रभाव में रहे। ज्ञान भी एक से सुने, दूसरों से सुनेंगे तो जो दूसरे के प्रभाव में लाते हैं वो असुर है। जो बाप का प्रभाव तोड़कर अपने प्रभाव में लाते हैं वो सारे असुर है। और मेरे पास पहले भी 97 से बहुत असुर आ चुके हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ। इसलिए असुर आते जाते रहे, और असुरों ने ज़्यादा प्यार लिया मेरे से। कई लोग 10 साल रहे, 8 साल रहे, 6 साल रहे, अमदाद आश्रम में भी रहे। तो कहना चाहता हूँ, तो यहाँ तो देवता भी आते, असुर भी आते, बेहद की भी आत्मा आती। मेरे पास तो वैरायटी आती है, अनेक धर्म, मठ, पद, संप्रदाय की आत्मा आती है। इसलिए किसकी आत्मा के प्रभाव में मत आओ। कौन सी कैटेगरी की आत्मा है वो आप लोगों को नहीं पता है। आप केवल एक बाप से सुनो। एक बाप अहमदाबाद सर्व सेंटर का बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग, बार बार कह रहा हूँ,
इसलिए मैं सबको माफ़ करता हूँ, अंतिम बार भी माफ़ करता हूँ। आगे बढ़ो और अपना स्व परिवर्तन में ध्यान दो, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है। स्व परिवर्तन करो तो स्व परिवर्तन से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबू जी, ये वाणी का एक पॉइंट है, अंत में बाप साक्षी बन जाएगा। बाप का साक्षी रूप और साथी रूप में डिफरेंट क्या है? देखो, बाप अभी तुम्हारा साथी है। बाप को तुम साथी बना दोगे तो तुम्हें हर वक्त में बचाएगा। वो तुम्हें साक्षात्कार नहीं कराएगा। जो कई कहते हैं ना, मुझे ये टचिंग हो रही है, वो साक्षात्कार हो रहा है, वो बाप नहीं दिखाता। वो तो तुम्हारे साथ कोई भूत है। मेरे पास बहुत लोग आते थे पहले, मेरे को ये टचिंग हुआ, मेरे को वो दिखता है, वो दिखता है, वो दिखता है, तो वो थोड़े दिन में वो फा हो जाते थे आत्माएं। तो आत्माएं हैं। बाप का आकारी रूप तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारे साथ रहता है, हर वक्त साथ रहता है और तुम्हारी नेगेटिव आत्माओं से बचाता है। नेगेटिव आत्माओं का प्रभाव नहीं आने देता और तुम्हारे विक्रम विनाश करने में सहयोग देता है। और जब साक्षी हो जाएगा, बाप जब प्रत्यक्ष हो जाएगा, तब बाप भावातीत बन जाएगा। अभी साकार में बाप है तो बाप थोड़ा भावना में रहता है, तो बच्चों को हेल्प करता है। और बाप जब साक्षी बन जाएगा तो वो भावातीत बन जाएगा। तो फिर वो तुम्हें कर्म बंधन अपने खुद के भोगने पड़ेंगे और कर्म बंधन सामने आएंगे तो फिर उसकी हेल्पलाइन बंद हो जाएगी और तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तब रिजल्ट आउट हो जाएगा। आत्मा अपने बुद्धि रूपी टीवी में क्लियर देखेगी, मैं कौन हूँ, कहाँ से, क्यों मैंने गलतियाँ की, कहाँ गलतियाँ की, क्यों किसके कंट्रोल में आ गई, लोगों का प्रभाव क्यों पड़ा मेरे पर, सब देख लेगी। इसलिए परचिंतन पतन की जड़ है। खुद के जज बनो, दूसरों के जज मत बनो, क्योंकि दूसरी आत्माओं को तुम नहीं जानते। बाबू जी, यहाँ पे एक और बात थी, जो मंदिर में होने वाले जो उपचार हैं, जैसे वो बताते हैं देवी देवता ठीक करते हैं, तो ये हम जानना चाहते हैं, देवी देवता ठीक कर रहे हैं या कोई और ठीक कर रहे हैं? देखो, मैंने तो कई वीडियो कहा हुआ है, मेरी ढेर वीडियो सुनिए तब समझ में आएगा। देवी देवता ज़्यादातर मनुष्य बन गए हैं और जो भी हैं वो सूक्ष्म में घूम रहे हैं। तो जो जिनका जो मंदिर है वहाँ तो जो उपचार कर रहे हैं वो सूक्ष्म जगत की आत्मा ही देवी देवताओं के रूप में काम कर रही है। सूक्ष्म जगत की आत्मा ही काम कर रही है, वो खुद देवी देवता नहीं है। बाबू जी, एक क्वेश्चन और है कि किसी ने पूछा कि 2036 से पहले परिवर्तन पॉसिबल है या नहीं? हम कोशिश कर रहे हैं, मगर परिवर्तन जो करने वाले हैं, समय की सूर्य है बेहद के बच्चे, 108 बच्चे, हमेशा कहता हूँ स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। तो कौन करेंगे? अभी स्व परिवर्तन की रेस करनी है। जो बहुत पुराने ज्ञानी हैं इनके लिए तो ज्ञान लगभग समाप्त हो गया, ज्ञान का चैप्टर क्लोज हो गया। इसलिए तो मैंने वीडियो बनाना भी बंद कर दिया है। काफ़ी नवंबर से वीडियो में ज़्यादातर नहीं डालता, क्योंकि बार बार एक ही बात क्या करने की, रोज ये सब आप प्रश्न पूछ रहे हो तो सारी वीडियो में डाली हुई है और बहुत डिटेल में डाली हुई है। हर बार वीडियो का बार बार बनाएंगे तो लोग, बच्चे भी कहेंगे कि एक ही बात बार बार वीडियो में आती है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप सारी वीडियो सुनिए। 36 से पहले हमारा लक्ष्य है, बहुत जल्दी से जल्दी पुरुषार्थ हो जाएगा। आगे चलकर आपको दिखाई भी देगा, बहुत जल्दी कह रहे हैं, बहुत जल्दी परिवर्तन की 2019 में तो टाइम लगेगा। देखो, समय तो हम नहीं बताएंगे, मगर बेहद के बच्चे स्व परिवर्तन करें। स्व परिवर्तन माना बाप को प्रत्यक्ष तो कौन करेंगे? जो बाप को प्रत्यक्ष करेगा तो बाप के मस्तक मणि बनेंगे। क्या बनेंगे? जो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे तो बाप के मस्तक मणि बनेंगे। अभी जो ज्ञान में आगे थे, अभी वो स्व परिवर्तन में आगे बढ़ो। बाबू जी, हमारे बेहद के भाई बहन कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि क्या हम ये शरीर छोड़कर विश्व कल्याण के लिए कार्य करें? बापू जी का अगर आदेश हो तो हम इस पर हमें ऐसे आदेश किसी को नहीं देते, क्योंकि ये गलत आदेश है। चलिए, ठीक है, वो तो बापू जी के आदेश को उनके जीवन का ध्येय मानते हैं, पर अभी जब तक हम साकार में हैं तो साकार में सेवा करनी चाहिए। साकार में स्व परिवर्तन करो ना, सबसे बड़ी है स्व परिवर्तन। जी, स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन। चलिए, अब देखो, सबसे पहले बता दूं कि ये मोबाइल को स्विच ऑफ करो और ये लोगों को ज्ञान देना और लेना सब कुछ बंद करो। मन का मौन धारण करो, स्वचिंतन करो, परचिंतन बंद कर दो। परचिंतन पतन की जड़ है और आत्मस्वरूप में रहकर योग बल द्वारा स्व परिवर्तन करो। न ज्ञान लेना है न देना है। बाबू जी, क्या बीके और पीबीके में ही 16,000 या 9 लाख वाली आत्माएं बाहर की दुनिया में है या बीके पीबीके में है? सभी में मिक्स पड़ी है।
क्या हमें दूसरी आत्माओं का ज्ञान सुनना चाहिए? हालांकि आपने जवाब तो मैंने दे दिया है कि एक बाप दूजा ना कोई, एक से सुनना है, दूसरों के सुनोगे तो जो असुर बैठे हैं ना अपना ज्ञान, बेहद के परम ज्ञान को मिक्स करके जो ज्ञान देते हैं वो असुर है। वो असुरों को जानो पहचानो, और असुरों के कंट्रोल में आ गए तो तुम्हारा जिंदगी नष्ट हो जाएगी, फिर मुंह काला कर देंगे ये लोग। बाबूजी, क्या मृत्यु के बाद बेहद की आत्मा की स्मृति मतलब अनंत यात्रा का ज्ञान, क्या उसका इमर्ज होता है? क्या यह ज्ञान परम कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है? क्या मृतात्मा ज्ञान को भूल तो नहीं जाएगी? देखो, जब आत्मा मनुष्य आत्मा की बात करता हूं अभी, जब मनुष्य कोई भी ज्ञान ध्यान से परम ज्ञान सुनता है, ध्यान से परम तत्वों का ज्ञान सुनता है, परम तत्वों का ज्ञान, तो परम तत्वों का शरीर में वो रिकॉर्ड होता है, वो मनुष्य के परम तत्वों का शरीर में रिकॉर्ड होता है। तो जब वो ऊपर परम तत्वों की दुनिया में जाएगा तो वो परम तत्वों का ज्ञान उसको इमर्ज होगा। अभी उसका परम तत्वों के ऊपर सूक्ष्म शरीर का आवरण है, तो स्थूल दुनिया में है, सूक्ष्म शरीर में भी है, तो सूक्ष्म ज्ञान होगा, परम तत्वों का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। परम तत्व और आत्मा जब आत्म स्वरूप में स्थित होकर लाइट स्वरूप में सुनती है, एकदम आत्म स्वरूप में सुनती है परम ज्ञान, तो परम ज्ञान उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो एकदम वो निराकारी स्टेज में जब जाती है तो सारा का सारा परम ज्ञान उसको इमर्ज हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे हमें बेहद की आत्मा की बात कर रहा हूँ, तो बेहद की आत्मा आत्म स्वरूप में स्थित होकर ज्ञान सुने, ये परम ज्ञान है। हाँ। तो परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में, परम ज्ञान केवल एक ऑलमाइटी ही दे सकता है, एक बेहद का बाप ही दे सकता है। तो आत्म स्वरूप में सुनने का ज्ञान है ये, कोई ऊपर सुनने का ज्ञान नहीं है। तो मतलब ये है कि मृत्यु के बाद भी ये ज्ञान जो है आत्मा में से नहीं जाना चाहिए। तो मृत्यु में आत्मा की कैपेसिटी अगर वो परमात्मा बनती है आत्मा, तो उसको ज्ञान सुना है तब ऊपर के लोकों में जाती है ना। तो जब ये आत्माओं में ऊपर के लोकों में जाती है, जैसे ऊपर के लोक मना डायमेंशन में जाती है, तो उसका सूक्ष्म शरीर बदलता जाता है ना, अलग अलग लोकों में ऊपर जाती है तो उसका सूक्ष्म शरीर बदलता है, तो आत्मा की स्टेज बदलती है। और जब परम निराकार बन जाती है तो निराकारी जो ज्ञान सुना हुआ है, परम ज्ञान सुना हुआ है, तो वो परम ज्ञान इमर्ज हो जाता है। अलग अलग स्टेजेस का ज्ञान उसके अंदर इमर्ज हो जाता है। मतलब आत्मा जब मृत्यु के बाद जब आत्मा हायर लोक में जाएगी, जनलोक, महालोक, स्वलोक, तपलोक से भी ऊपर जाएगी, तो जब परम तत्वों की दुनिया शुरू होगी तब उसका अंदर परम तत्वों का जो ज्ञान है वो बाहर आएगा। परम ज्ञान सुना है तो परम तत्वों की दुनिया में परम ज्ञान काम में आएगा, तब इमर्ज होगा, यहाँ नहीं इमर्ज होगा। ओके, चलिए बाबूजी, आपसे नेक्स्ट मुलाकात साकार दर्शन कब हो पाएंगे ये लोग पूछ रहे हैं। संभव नहीं है, अभी पहले बोल चुका हूँ। क्या नई आत्मा जो अभी ज्ञान में जुड़ रही है वो 108 या 1008 में आ सकती है? बहुत मुश्किल है। ओके। जो लोग इतने साल से पुरुषार्थ कर रहे हैं, 97 से पुरुषार्थ कर रहे हैं, और इनके अंदर ज्ञान शब्द पूरा हो गया और आज आत्मा जुड़ी है 5-25, वो 108 1008 में नहीं आ सकती, मगर 9 लाख में आ सकती है। और जो टूट फूट के बैठी है वो भी अगर ज्वाइन हो जाए दोबारा तो भी वो 16,000 के एंड में या 9 लाख में आ सकती है। आज जो नई ज्वाइन हो रही है वो 16,000 9 लाख में आ सकती है, 108 1008 में नहीं आ सकती। जो बहुत पुरानी आत्मा है, जो कई सालों से हमारे साथ जुड़ी है, जिन्होंने सेवा की है, मेरा दिल जीता है, वो दिल तक नसीन वही आत्माएं बनेगी जो कई सालों से मेरे साथ जुड़ी हुई है। बाबूजी, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी किसी ने पूछा है कि यहाँ पे जैसे सोलमेट होते हैं, पुरुष प्रकृति अगर हम कहें इसे, तो अगर पुरुष की आत्मा यहाँ है, प्रकृति उसकी ऊपर है, मतलब शरीर में नहीं है, तो ऊपर के डायमेंशन में है, तो वो क्या वहाँ से डायरेक्ट और ऊपर के लोक में जा सकती है कि नीचे जो उसके कनेक्शन वाली आत्मा है वो भी उसके साथ ही जाएगी? देखो, वेट करना पड़ेगा। जैसे कोई पुरुष मनुष्य बन गया है और उसकी प्रकृति दूसरे लोक में रहती है, तो प्रकृति भी पुरुषार्थ करके दूसरे लोग, स्वलोक, महालोक, जनलोक तब तक जा सकती है। और मगर अंत में जब पूरा मल्टीवर्स जब बदलेगा, जब मल्टीवर्स बदलेगा, तो अगर उसकी प्रकृति गैलेक्सी में बैठी और पुरुष यहाँ है, तो अंत में सबको परम तत्वों का शरीर होगा, अव्यक्त स्वरूप होगा, तब अव्यक्त मिलन होगा। साकार मिलन किसी का नहीं होगा, अव्यक्त मिलन होगा। और मगर ये कायदा बच्चों को लागू पड़ता है, ये कायदा बाप को लागू नहीं पड़ता। बाप बच्चों के लिए कायदा बनाता है, रचयिता रचना के लिए कायदा लागू पड़ता है।
रचयिता को ये कायदा लागू नहीं पड़ता, बाप को ये कायदा नहीं लागू पड़ता, ये केवल बच्चों को कायदा लागू पड़ता है, बाप को नहीं लागू पड़ता। बापूजी, अभी हम थोड़ा निरुमा के आत्मा के बारे में जानना चाहेंगे कि निरुमा के मृत्यु के बाद जो भी आपकी उनसे बातचीत हुई, अभी उनको करीबन 1.5 महीना हुआ है उनका डेथ हुए, तो अभी उनकी आत्मा की स्थिति और उनके मृत्यु के बाद का जीवन और उनके जीवन का लक्ष्य के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। उनका जो मैसेज है आम लोगों के लिए, मतलब जो हमारी बेहद की आत्मा जुड़ी हुई थी, तो निरुमा कुछ मैसेज देना चाहती है तो आप वो बताएं। देखो, साकार में नीरू की जो स्टेज में 95 में जब वो पंजाबी बाग में रहती थी, तब मैं उनके घर कई बार शंकर पार्टी का ज्ञान चर्चा करने के लिए जाते थे, वो हमें वहाँ मिलती थी। फिर 97 में हमारे पास वो ज्ञान सुनने आया करती थी अपनी माँ के साथ, परिवार के साथ, परिवार भी पूरा चलता था, और उनके घर पर पंजाबी बाग में एडवांस पार्टी का क्लास चलता था और शंकर पार्टी का भी चलता था, और बाद में हमारा भी चलने लगा। और बाद में वो जब बहुत ज्ञान में आगे चली, मैंने हमेशा देखा कि उनकी त्याग और तपस्या बहुत रही, लोगों को सुख देना, अपनी कभी परवाह नहीं की उसने। मैंने वो करीब से देखा है, बहुत 95 से करीब से देखा है, हमेशा उनको करीब से देखा, बस सबको सुख देना, घर में जो भी आए, जो भी सामने आए, सुख देना, अपनी परवाह कभी नहीं की। ऐसी तरह जब ज्ञान मार्ग में आई, तो अंत में जब वो 18 जनवरी 18 में जब मेरा जो संकल्प था वो काम नहीं हुआ, वो जो, तो वो बहुत दुखी थी। तो उसने बोला कि ऐसा क्यों हुआ? तो बोले आप तो बंधे हुए, तो मैं नहीं, आप नहीं जा सकते, मैं तो मगर पुरुषार्थ करके। तो निराकारी स्टेज उसने बहुत बनाई, वो निराकारी स्टेज में मेरे से पढ़ती थी, इसलिए हर ज्ञान जो देता था मैं, वो निराकारी स्टेज में पढ़ती थी, उसके अंदर ज्ञान छलकता था। जब वो हमेशा मेरे चाय देने आए या नाश्ता देने आए या खाना खिलाए, तो वो दिन रात गुप्त में पुरुषार्थ करती थी। उसके साथ रहने वालों को भी पता नहीं है कि ये क्या पुरुषार्थ, उसको निराकारी स्टेज में का बहुत अनुभव था। और वो निराकारी स्टेज में लास्ट में वो सूक्ष्म में जाकर काम करना चाहती थी, इसलिए निराकारी स्टेज में जब उसने आत्मा को, शरीर को त्याग दिया, ये मैं स्पष्ट देखा है मैंने उसको, जब शरीर छोड़ के मेरे सामने सबसे पहले खड़ी हो गई, जब शरीर छोड़ा था। अब डॉक्टर तो आज एक आत्मा निराकारी स्टेज में शरीर छोड़ दे तो उसको तो कहेंगे ना वो क्या हो गया, वो तो हार्ट अटैक कहेंगे डॉक्टर तो, मगर उसने एक पल में अपना शरीर छोड़ दिया। पहले उसको थोड़ा सूक्ष्म शरीर, आत्मा जब निराकारी स्टेज में होती तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकालने में उसको दिक्कत होती है। तो सूक्ष्म शरीर जब समेटती है, निराकारी स्टेज में आत्मा सूक्ष्म शरीर समेटती है, तो उसको 2-3 घंटा 4 घंटे का वक्त लगता है। तो उसने निराकारी स्टेज में वो गई, अभी निराकारी स्टेज में भी काम कर रही हैं, मैं बता दूं, निराकारी स्टेज में भी काम कर रही है, आकारी स्टेज में भी काम कर रही है, और वो बहुत ऊंचा काम कर रही हैं। वो विश्व परिवर्तन का काम कर रही हैं, वो फरिश्ता बन गई हैं, और वो भगवती स्टेज में हैं। और वो मैंने जो साकार में जो सारी पढ़ाई की है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रही हैं। बाबू जी, अभी कोई संदेश उनकी तरफ से? उनकी तरफ से ये है कि मैं जो मैंने पढ़ा है वो ज्ञान कर रही हैं। अब ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो कई बच्चे समझ नहीं पाएंगे, जैसे कह देते हैं ना कि वो पीएम, बेहद का पीएम निराकार है, वो आकारी भी नहीं है, साकारी भी नहीं है, तो भी साकारी के लोग बेहद के पीएम बन के बैठ जाते हैं। ऐसी बात है ना। तो अगर उसकी बहुत बातें, उसकी तो ढेर बातें हैं, वो कैसे काम करती है, निराकारी भी काम करती है, आकारी भी काम करती है, कई रूप में काम करती है, मल्टीवर्स बदलने का भी काम करती है, सब कुछ कर रही है, मगर कैसे कर रही है वो सब जानता हूँ। मगर ये बेहद के बच्चों को बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, और जो ज्ञान कंफ्यूज, फिर और सबके संकल्प चलेंगे, क्यों चाह तो शुरू हो जाएंगे। हाँ, जैसे कई लोग कहते हैं ना, बेहद के बाप, अरे बेहद का आकारी बाप के 108 बच्चे, मेरे नहीं है, मेरे तो 2 ही है। चलिए बाबू जी, तो मतलब ऐसे कंफ्यूज लोगों को करा देते हैं ना, इसलिए ज्यादा ज्ञान नहीं देता मैं, ज्ञान सागर का एक बूंद ही देता हूँ। सूक्ष्म जगत की ऊपर की दुनिया का ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि बेहद का विश्व कैसे चलता है, क्या चल रहा है, और ऊपर में परिवर्तन कैसे होता है, वो भी सूक्ष्म जगत में कैसे अब परिवर्तन हो रहा है, मैं आपको कैसे बताऊं। बाबूजी, क्या वो 100 कला के ब्रह्मांड तक वहां तक होके आई है, कुछ उस बारे में उन्होंने? अभी वो सूक्ष्म वदन की बात मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि कोई समझ नहीं पाएगा, फालतू में उल्टी फुल्टी बातें करेंगे। मगर वो काम कर रही है, विश्व परिवर्तन के कार्य में बहुत काम कर रही है, वही जल्दी से जल्दी काम करेगी। और वो नहीं तो वो 2036 तक चलना ही था, मगर वो जाके जल्दी से जल्दी वो काम कराएगी। वो मेरे को इतना एश्योरेंस दिया है
कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके इतना मैं काम कराऊंगी, और इतना मुझे एश्योरेंस बोला, इतना बाकी बोलने के लिए मुझे मना किया। चलिए ठीक है बापूजी, जितना समय आने पे जो आपको सही लगे वो आप बता सकते हैं। और मैं ये जानना चाहूँगा कि मृत्यु का भय जो है वो कैसे दूर कर सकते हैं बेहद की आत्माएं, याहद की आत्माएं? देखो, भक्ति मार्ग वाला भी जानता है कि मृत्यु लोक है और मृत्यु अंतिम सत्य है। अब मृत्यु के बाद की दुनिया, लाइफ आफ्टर डेथ भी मेरा वीडियो है, आप देखिए। मगर मृत्यु का भय तो सबको निकाल देना चाहिए, मृत्यु साथ में लेकर होना चाहिए। मगर मैं तो मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ मृत्यु को, जो अपने आप को त्याग करने वाले, जैसे ऋषि मुनि थे, सूक्ष्म शरीर निकाल के बाहर चले जाते थे ना, तो वो मृत्यु उसको नहीं कहते थे ना। जो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना। तो ये तो चोला बदलती है ना। अब चोला बदलती तो 5 तत्वों का चोला बदला तो 3 तत्वों में चलेगी ना, फिर 3 तत्वों से ऊपर परम तत्वों में चली जाएगी, परम तत्वों से निराकारी दुनिया में जाएगी। आत्मा को ज्ञान है तो ये तो अब सबको अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी अलग अलग कैटेगरी की है। बाकी हमारी तो कई वीडियो है, उन पर लाइफ आफ्टर डेथ देखो। काफ़ी सारे करीबन 450 लोग अभी ऑनलाइन दिख रहे हैं और सब आपसे आपके दर्शन करना चाहते थे, और मिलना तो पॉसिबल नहीं है, यूट्यूब में ही लाइव देख लें। तो मैंने अक्टूबर प्रोग्राम में बोल दिया है कि ये बोनस मिलन भी बोनस है। अभी तो मिलना असंभव है। जो घर बैठे हैं योग करे और ज्ञान योग करे बस, और कम से कम ज़्यादा उम्मीदें न रखें, कम से कम 16 या 9 लाख में आने की उम्मीदें रखें। जो पुराने लोग हैं वो अब 100 परिवर्तन का पुरुषार्थ करें, जो हमारे साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ज्ञान का कोर्स, अंतिम कोर्स पूरा किया हुआ है, ज्ञान के अंतिम कोर्स पूरा किया है, और अभी 100 परिवर्तन का प्रयास करें। और सब मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठे, ज्ञान न सुनना है न सुनाना है। ये तो अभी आगे मैं वीडियो क्यों बनाऊं भाई, मुझे खुद को ही वीडियो क्यों बनाना चाहिए? इतने ज्ञान वीडियो दिया हुआ है तो क्या बात, ये बेहद का परम ज्ञान है क्या? ये आम ज्ञान है? आम ज्ञान समझते हो? शास्त्रों वाला ज्ञान है क्या? वही मालाओं वाला ज्ञान है क्या? अब बीज रूप आत्मा है तो बीज रूप के आत्माओं की बातें तो भक्ति मार्ग के सारे शब्द यहाँ यूज होते हैं। जो भक्ति मार्ग के सारे शब्द, बीज रूप आत्मा किसको कहते हैं? ब्रह्मांड की भी, महाब्रह्मांड की, परमा ब्रह्मांड या गैलेक्सी की भी, या मल्टीवर्स की आत्माएं जो पहली 108 होती है ना, उसको ये शास्त्रों में बीज रूप आत्मा कही है। तो यहाँ भी बेहद के आकारी बाप ने जो 108 रची, तो वो भी बीज रूप आत्मा उसने भक्ति मार्ग के शब्द के हिसाब से बेहद की बीज रूप आत्मा कही। मगर वो बेहद के कला की बीज रूप आत्मा बन सकती है। मैं आपको एक बड़ा राज बताऊं कि देखो, मैं कहाँ से आया हूँ, अंतिम रहस्य बता दूँ आपको, क्योंकि अब समय आगे मिल पाए या ना मिल पाए, मुझे लगता है कि शायद मैं आपको बात ज़्यादा न कर पाऊँ और मेरा अंतिम सत्य आपको बता दूँ। मैं केवल बेहद की कला से नहीं आया, मैं बेहद की कला से आया हूँ। वो बेहद की कला के भी अनंत ब्रह्मांड, और बेहद के बच्चे अनंत है, जो डायरेक्ट बेहद के समय से पहले रचना हुई है, जो मैंने डायरेक्ट रचना की। मैंने पहले भी कहा कि एक संकल्प से अनंत कला के रचना हुई, मतलब अनंत एक संकल्प मात्र से बेहद की कला के अनंत आत्माएं क्रिएट हुई, और वो बेहद की कला के अनंत आत्माओं ने बेहद के समय से पहले, बेहद के समय से पहले उन्होंने बेहद की कला के ब्रह्मांड बनाए हुए हैं। और इस ब्रह्मांड का जब इस मल्टीवर्स खराब हो गया, जब मैंने मेरे पास जब इंफॉर्मेशन देखी, मैंने अपनी टीवी में देखी कि ये डॉट कहाँ से आ रहा है, तब मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन 21 पेडी वाले से मंगाई। 21 पेडी वाले ने G2 में अपना रूप डालकर हमारे G2 से G1 से हमारे गैलेक्सी यूनिवर्स और धीरे धीरे धरती से सारी इंफॉर्मेशन आई, और हमारा ब्रह्मांड गंदा से गंदा था। तो ये ब्रह्मांड में फिर सारी इंफॉर्मेशन बहुत टाइम आती रही, मगर मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो मैं खुद ही आया, बेहद के PM और मैं, हम दोनों ही आए, और बेहद का PM आज निराकारी रूप में काम कर रहा है। उसका ना आकारी रूप है ना साकारी रूप है। उसकी भी 6 लाख की रचना है, मगर वो केवल एक सेल है जो कृष्ण अवतार के वक्त उसने रचना की थी, मगर वो सेल है, वो मुक्त होने वाली आत्मा है। खुद उसने मुझे कहा कि मेरी रचना मुक्त हो जाएगी, बेहद के PM की रचना मुक्त हो जाएगी। तो ये बहुत अति राज है। और आके मैंने यहाँ 2 ही निराकारी स्टेज में
198 करोड़ साल 2 ही आत्मा की रचना की, जिसका मैंने नाम दिया है, बड़ा है बलराम और छोटा है छोटू राम, 2। और छोटू राम ने 108 और 1008 की रचना की। बाद में कृष्ण अवतार में 16,000 और 9 लाख की रचना की। पहले मेरे वीडियो में बताया हुआ है। मेरी 108 यहाँ रचना कोई नहीं है। लोग गलत वीडियो, ये जो परम ज्ञान के अंदर उल्टा पुल्टा करके जो असुर हैं, जो मेरी फोटो को भी मिसयूज कर रहे हैं, अपने चैनलों में मेरी फोटो मना करने के बावजूद भी मिसयूज कर रहे, कई लोग मिसयूज करते हैं, वो किसी का भी नहीं मानते। तो आसुरी वृत्ति वाले आत्माएं हैं। ऐसे हमारे पास बहुत असुर भी आए, बहुत देवता भी आए, बेहद की भी आत्माएं। तो हमें तो बहुत मुट्ठी भर आत्माओं की जरूरत है। बाप के साथ मुट्ठी भर आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी, जिन्होंने आज तक बहुत त्याग और तपस्या की है, ऐसी आत्माएं आएंगी। बेहद के साकारी बाप को जिन्होंने सहयोग दिया, बेहद के साकारी बाप का दिल होता है, दिल तख्त नसीन किसको कहेंगे? बेहद के साकारी बाप के दिल में रहने के लायक काम किया होगा तो दिल तख्त नसीन होंगे ना। और अंत में स्वपरिवर्तन से बेहद के साकारी बाप के मस्तक के मणि बनेंगे। और बाप को कौन प्रत्यक्ष करेंगे? बेहद के बच्चे स्वपरिवर्तन से बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। हर बच्चों में बाप दिखाई देगा, ये बोला हुआ है। तो बच्चे बाप का रूप धारण करें और स्वपरिवर्तन का कार्य करें। अब स्वपरिवर्तन की रेस करनी है। अब ज्ञान सब्जेक्ट खत्म हो गया। अब ज्ञान को, जिन्होंने ज्ञान सब्जेक्ट आज तक सुना है, कंप्लीट हो गया। अब नए लोग हैं, वो ज्ञान योग करें। वो उनको कोई गारंटी, अभी लास्ट ऑफ फास्ट जाने का कोई वक्त नहीं है, वो तो चला गया। वो तो उसी टाइम बहुत पुरानी वाणियों में बोला हुआ है, बीके की वाणियों में बोला है, लास्ट ऑफ फास्ट। वो तो लास्ट ऑफ फर्स्ट वाला जो 97 में तक लागू पड़ता है, जो कम से कम 5 साल 3-4 साल पहले आके भी बहुत पुरुषार्थ किया है, 4 साल पहले। अभी तो पुरुषार्थ का मार्जिन भी खत्म हो गया आज की तारीख में। तो अब तो पुरुषार्थ का मार्जिन भी 1 नवंबर से बंद कर दिया मैंने, कि जिन्होंने तन मन धन समय संपर्क श्वास भी स्वाहा किया है, ऐसी आत्मा जो मेरे साथ 97 से जुड़ी है। कुछ 3-4 साल पुरानी भी आत्मा है, कोई 2 साल पुरानी भी है, मगर बहुत किया है। मगर कम से कम 3-4 साल पुराने ज्ञान सुनते थे, ऐसे लोग हैं। अब तो ज्ञान सब्जेक्ट खत्म हो गया, अब तो केवल योग रह गया है। और स्वपरिवर्तन, बस स्वपरिवर्तन ही विश्व परिवर्तन हो जाएगा। और बाप का रूप धारण करो, तो बाप का रूप धारण करते ही स्वपरिवर्तन करो, बस एक ही लक्ष्य है। और बाकी यहाँ जो अपने को सिद्ध करने की जिद करते हैं, जो अपने को सिद्ध करने की जिद करते हैं, वो कभी प्रसिद्ध नहीं होते, वो असुर होते हैं। अपने आप को मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, जो प्रसिद्ध करते हैं, वो कभी भी, यहाँ तो बेहद की प्राप्ति है, तो बेहद की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी ना। अब बेहद की पढ़ाई के लिए एक डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो कितने साल पढ़ाई पढ़ते हैं? अब तो अंत का भी अंत समय क्या। तो जिन्होंने आज तक पढ़ाई बहुत